वाले हैं, उसके ठीक पहले आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामते हैं। युवा आपसे काफ़ी उम्मीद करते हैं। जी बिल्कुल, उम्मीद करना भी चाहिए और हमारी भी यही उम्मीदें बनती है। जो भी शीर्ष नेता होते हैं, आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि ऐसे उम्मीदों को हम किस तरीके से कंप्लीट करें, ख़त्म करें और एक बेहतर झारखंड, खुशहाल झारखंड, समृद्ध झारखंड का परिकल्पना को हम पूरा कर सकें। एक सवाल यहाँ पर आता है कि अभी जीएसएससी की परीक्षा हुई थी, उसमें गड़बड़ियों की बात कर रहे थे छात्र और युवा थे, युवा वर्ग के 30 से 35 उम्र के जो थे लगातार छात्र, वो प्रदर्शन भी कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। इसे कैसे देखते हैं अमित बात? इन सारी वस्तुओं से हेमंत भी अवगत है और हमने भी अवगत कराने का काम किया है। तो आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि एक बेहतर रिजल्ट का प्रकाशन हो, ये दिखेगा सर। दिल्ली में JLKM के आ जाने से कोई आपके वोटों पे असर पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला? जब यहाँ हेमंत जैसे व्यक्ति हैं तो किसका कौन सा असर पड़ेगा बताइए? किसी का कोई असर नहीं। महतो का वोट काटने की बात सामने आ रही है कि महतो का वोट जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। इसे कैसे देखते हैं हम? सर, जब विकास की बातें होती है तो ये कास्टिज्म फैक्टर खत्म हो जाता है। ना कोई महतो, ना कोई मुंडा, ना कोई मुस्लिम, ये सारी चीजें मनगढ़ंत बातें हैं जिससे कि कुछ एक लोग जो है इसे हवा देने का काम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सारे के सारे लोग आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक पैर में खड़े हैं। कैसे हम हेमंत को मुख्यमंत्री बनाएं, कैसे हम झारखंड में, प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार स्थापित करें, इसको लेकर सर कमर कस चुके हैं। लेकिन देखा गया था कि देवेंद्र नाथ महतो को काफी वोट दिल्ली से मिला था, इसको कैसे देखते हैं? पहले भी बहुत सारी चीजों को गया है, तो ऐसा थोड़ी है कि सर हमेशा ही कुछ न कुछ चेंजेज नहीं आते रहे हैं। ऐसा होता रहता है, पॉलिटिक्स में ये सब चीजें होती है। तो आपको जब जनता डिसाइड करती है कि किसे क्या करना है, नहीं करना है, कब क्या करना है, इन सारी चीजों को जनता ही डिसाइड करती है। तो आने वाले दिनों में जनता यहाँ की जानती है, दिल्ली की ही नहीं पूरे झारखंड की जनता जानती है कि आज किस व्यक्ति के साथ क्या करना है, किस व्यक्ति को हमें सदन तक पहुंचाना है, किस व्यक्ति को सड़क में रखना है, किस व्यक्ति को घर के अंदर बिठाना है। अमित महतो लगातार लोगों से जुड़ते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार लोगों से जुड़ते रहते हैं। उनकी समस्याओं से रूबरू है तो उनकी समस्या का निदान अभी तक, क्योंकि आपने प्रतिनिधित्व तो पहले भी किया है, उनकी समस्याओं का निदान किस हद तक कर चुके हैं? बिल्कुल सर, हमारी जितनी भी प्रयासें होती रही है अब तक, हम आपको बताने का काम करें कि इस विधानसभा में आज तक झारखंड बनने के 24 साल बाद हम ये प्रश्न आपको आंसर आपको दे रहे हैं कि अब तक जितने भी विधायक हुए हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी ने क्वेश्चन रेज करने का इस विधानसभा में काम किया है तो अमित महतो ने किया। तो इसीलिए हम लोग हमेशा ही प्रयासरत हैं। हम चाहते हैं कि कैसे बेहतर झारखंड को गढ़ा जा सके, कैसे संवारा जा सके, कैसे एक एक हाथों को रोजगार दिया जा सके, कैसे पलायन की समस्या को खत्म किया जा सके, कैसे हम विस्थापन नीति लाकर कैसे हम विस्थापन की समस्या को खत्म करें, कैसे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये जो बहुत बड़ी समस्या है, इसको हम कैसे इससे हम निजात दिला सके। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के ऊपर भी एक चैलेंजिंग है। तो हम लोग इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और इस चैलेंज को हम लोग आने वाले दिनों में कैसे हम कंप्लीट करें, इस बात का हम लोग चिंता जाहिर करते हैं। अमित महतो सिर्फ विधायक नहीं है बल्कि यूथ आइकन है। कभी हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, कभी बाइक से विधानसभा पहुंचते हैं, लेकिन बताते चले कि लगातार युवाओं की समस्या से रूबरू होते रहते हैं। और अगर बात करें विधानसभा चुनाव की तो काफ़ी पहले भी इन्होंने अपने लोगों को ये दिखाया है, लोगों ने देखा भी है कि काफ़ी दमखम है इनके अपने क्षेत्र में और काफ़ी अच्छी पकड़ भी है। और युवाओं की समस्याओं को लेकर के किस तरह से आप टैकल करेंगे उनकी समस्याओं को? सर, हमने पहले भी कहा कि इसको लेकर हम लोग कटिबद्ध हैं। लोग कहते हैं चुनाव के पहले तो वादे किए जाते हैं, लेकिन वादा खिलाफी हो जाती है जब चुनाव बीत जाते हैं। मैंने कभी वादा नहीं किया, आज तक का इतिहास है कि अमित महतो ने कभी किसी भी मंच से कभी कोई वादा नहीं किया। हमने कहा कि हम जो करेंगे वो दिखेगा। मैं कोई वादा नहीं करता हूँ, हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। वादा नहीं करते, दावा करते हैं। ये मेरे लिए चुनौती है। आप जिस तरीके से ये सोचते हैं कि आज हम अपने परिवारों को भात दाल सब्जी खिलाएंगे, तो आप अपने परिवार के प्रति प्रतिबद्ध हैं। ठीक उसी तरीके से मैं इस दिल्ली के प्रति कटिबद्ध हूँ, प्रतिबद्ध हूँ कि कैसे हम समस्याओं से निजात दिलाएं। आज मैं झारखंड के प्रति प्रतिबद्ध हूँ, कटिबद्ध हूँ कि कैसे हम झारखंड की एक एक समस्याओं को निजात, कैसे हम लोगों को दिलवाने का काम करें, कैसे हम निराकरण करें, कैसे समस्याओं पर हम विराम लगाने का काम करें। तो इस बार क्या लगता है, इस बार की स्थिति क्या रहेगी आपके विधानसभा क्षेत्र में? निश्चित तौर पर विधानसभा की बात नहीं कर रहे सर, पूरे झारखंड प्रदेश की मैं बात करता हूँ कि पिछले बार से अधिक संख्या में हमारे लोग सदन स्थल में दिखेंगे और एक एक महत्वपूर्ण नीति बनाए जाएंगे झारखंडियों के फेवर में, यहाँ के लोगों के फेवर में। जी बिल्कुल, आप देख रहे थे कि अमित महतो से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि लोगों की समस्याओं का निदान करना ही इनकी पहली प्राथमिकता है। लोगों की समस्या इनके
दिमाग में है और जब ये सदन में आएंगे, इनकी पार्टी जब आएगी तो इस पर विचार करेगी, उन वादों को पूरा करने के दिशा में ये काम करेंगे और लगातार लोगों से जुड़कर ये उनकी समस्याओं से रूबरू होते भी रहते हैं। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए पृष्ठ